गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं दुकान में बैठी हूँ। मम्मी नहीं है, मम्मी आरती दीदी के यहाँ रात रुकी हुई हैं, तो मम्मी यहाँ पे घर पर नहीं है। तो मैंने पूरा घर का काम उठ के कर ली थी और सब समेट ली थी मैंने। तो मैं यहाँ दुकान में बैठ गई हूँ आके, और अभी 1 आध घंटे दुकान में बैठूँगी, ज़्यादा टाइम तक तो नहीं बैठूँगी क्योंकि मुझे अभी घर का भी खाना बनाना है। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज मुझे भी आरती दीदी के घर जाना है। यदि होगा तो फिर मैं उनके यहाँ, उनका जो भी जैसा भी है तो मैं सँभालूँगी। और तो मैं सोचूँगी अपने उससे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे ही मम्मी आ जाएँगी फिर 1 आध घंटे से मैं निकल जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी क्योंकि जाना तो पड़ेगा। और तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ बैठी हूँ दुकान में, अभी कोई ग्राहकी नहीं आई है। देखिए हम लोग ने पहले मतलब पहले इसमें भी कलर पेंट किया हुआ था, इसको भी दुकान को शुरू किया था। और यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे दुकान सजाई हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। और सब इसी तरीके से ऐसे ही करके रखे हुए हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं वहाँ आरती दी के यहाँ घर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं पहुँच गई हूँ क्या कैसा। अभी तो फ़िलहाल मैं दुकान में बैठी हूँ, नहीं जा पाई हूँ, तो फिर मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी। वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे पास ना मम्मी का फ़ोन आया हुआ था और मम्मी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कैसी हैं दीदी, तो बता रही थी कि अभी तो लेटी हुई हैं और चाय वग़ैरह पी ली हैं, लेटी हैं। और मैंने पूछा देबू कहाँ पे है, तो बोले कि देबू तो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरती दीदी को कितनी तकलीफ़ है, बेचारी कैसे नीचे मतलब ऐसे करके ब्रश कर रही हैं, सुबह का टाइम है। और मम्मी उनके घर में रुकी हुई हैं, काफ़ी उनके उनके मतलब जो है कमर में वो पट्टा लगा हुआ है, काफ़ी उनको तकलीफ़ है। और मम्मी यहाँ पे उनको ब्रश करा रही थी कि मतलब तुम ऐसा कुछ ब्रश कर लो बेटा, और यहाँ पे मम्मी ब्रश करवा रही थी। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी उनको तकलीफ़ है। और फिर मम्मी यहाँ पे ये सब करा रही थी। क्या कर सकते हैं, देखो कितनी तकलीफ़ है बेचारी, इतना करते हुए भी बताओ भगवान कि ऐसा कर देते हैं। अब अच्छा तो नहीं, लेकिन देखो पट्टा लगा हुआ है, काफ़ी तकलीफ़ समझ में आ रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उनको कितना तकलीफ़ है। छोटे-छोटे बच्चे हैं कि अभी तो फ़िलहाल मम्मी वहीं पर रुकी हुई हैं, जैसे भी वो होगा तो फिर मम्मी यहाँ पे प्रेस करा रही थी, मैं भी जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ना जाऊँ और मैं उनको देखूँ ना, जाके जाऊँगी और मैं उनकी हेल्प भी करूँगी, आप लोगों ने कहा। और वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि ना होता तो मैं चली जाऊँगी, तो मैं जाऊँगी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ब्रश करा रही हैं, बड़ी काफ़ी तकलीफ़ है क्योंकि अ, अब क्या कहें, कुछ समझ में भी नहीं आता है। सुबह का टाइम था, ब्रश कर रही हैं और मम्मी इनको उठा के लाई होंगी धीरे-धीरे पकड़ के, कह रहे पकड़ी थी, पकड़ के लेके आई थी, बोल रही थी चलो ब्रश करवा दे धीरे-धीरे, और फिर पकड़ के धीरे-धीरे करके ले जा रही हैं अंदर। तो अंदर साइड ले जाएँगी तो लेटा देंगी। और अभी तो फ़िलहाल लेटी हुई हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ। और चाय नाश्ता मम्मी ही बना के दी हैं करने के लिए, तो मम्मी ने चाय नाश्ता दी हैं। काफ़ी रोना भी आ रहा था, आरती दी को कह रही थी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है। और मम्मी उनको दिलासा भी दे रही थी, कह रही थी कि ठीक हो जाएगा सब, परेशान मत हो, सब ठीक होगा, सब साथ देंगे, ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पे पापा भी देखने गए हुए थे आरती दी को, और फिर पापा देख के आ गए थे, तो यहाँ पे अपना बिस्तर वो कर रहे थे, झटका रहे थे कि मतलब मैं अपना एक बार मैं झटकार देती हूँ, फिर दूसरी बार है तो पापा करते हैं कि मतलब झटकार के और फिर सो जा मतलब लेट जाएंगे। और उनको खाना पीना मैंने पहले ही करवा दी थी। जैसे ही पापा काम से आए हुए थे वैसे ही बोले कि मैंने कहा पापा खाना पीना खा लो, बोले नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं काम करके आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, पहले आरती बिटिया को देखा हूँ, फिर उसके बाद है तो मैं आके खाना पीना खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि पापा बोल रहे थे खाने के लिए मेरे को धनिया और मिर्ची की चटनी पीस दो। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि घर में तो एक ही टमाटर था, तो मैंने ना एक टमाटर डाल दी थी और बाकी धनिया मिर्ची थोड़ा ज़्यादा कर दी थी, तो अच्छी चटनी पीस दी थी। और है तो रोटी और वो मूली की भाजी जो थी मैंने इनफैक्ट दोबारा से बनाई हुई थी, तो ये सब मैंने दे दी थी उनको खाने के लिए, तो खा पी के लेट गए थे। यहाँ पे बताऊँ मैं आप लोगों को कि मम्मी देवू को नाश्ता करा रही हैं, कह रही हैं कि खा लो नाश्ता। पर बच्चे हैं ना, खेल खेल के खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा खेल खेल के खा रहे थे, तो शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे, तो इसलिए वो अपनी नानी को लेके अंदर
गए थे कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए है। ये देखिए काफ़ी बच्चा है, मस्ती कर रहा है, बार बार अपनी मम्मी से पूछता, मम्मी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब वो छोटा है ना, छोटा बच्चा है, अब उसको इतनी समझ थोड़ी ना है कि क्या हुआ है मम्मी के साथ में और क्या नहीं। पर ना वो है बहुत काफ़ी समझदार, और यहाँ पे उसको केचप की चाहिए था, तो इस वजह से वो नानी को बार बार बोल रहे थे कि हमको केचप चाहिए, तो लेके आई हुई थी मम्मी अंदर से। और तो यहाँ पे फिर ना वो खा लेंगे। असल में क्या, छोटा बेबी भी कहीं लेटा होगा, सो रहे होंगे। और फिर मम्मी उनको नाश्ता करा रही थी, काफ़ी खेल खेल के खा रहा था और नानी से अपनी बातचीत भी कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से बढ़िया खेल रहे हैं और खा रहे हैं। अब स्कूल तो अब कहाँ जाएंगे जब ऐसा वो है, तो देखिए कितने अच्छे से, कितने प्यार से खा रहे हैं नानी के हाथ से। और बस बच्चे तो इसी तरीके से हैं, खेल खेल के खाते हैं। यहाँ पे दीदी ना लेटी हुई हैं, और तो अब उनको बेड रेस्ट के लिए बोला गया है, तो अब लेटेंगी अब। और फिर हम तो भगवान से दुआ मनाते, भगवान जल्दी ठीक हो जाएं दीदी, बस इतना ही प्रार्थना है। यहाँ पर मैं आप लोगों से आज सुबह मिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर रही थी, और मम्मी घर पर नहीं है, मम्मी तो उन दीदी के यहाँ ही रुकी हुई हैं। यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही थी, काफ़ी जल्दी उठ गई थी, और फिर जल्दी उठने के बाद है तो मैं ये सब बाहर हार का सब समेटने के बाद, झाड़ू वाड़ू करने के बाद, नहा धो के मैं फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि मुझे ना जल्दी से खाना भी बनाना था, और खाना बना के है तो और जो कुछ भी काम था वो भी मेरे को जल्दी से निपटाना था, और मुझे दुकान भी खोलना था, तो इस वजह से मैं काफ़ी जल्दी यहाँ पे कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और धूप बत्ती भी मैंने यहाँ पे जला दिया था, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि अगरबत्ती मत जलाया करो, धूप बत्ती जलाया करो, तो मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जला दी थी। और ये सब करने के बाद है तो मैं यहाँ पे फ्री हो गई थी। फिर मुझे खाना की तैयारी भी करनी थी, तो यहाँ पे मैं फिर ना थोड़े से बर्तन मेरे रह गए थे, तो मैंने पहले ही उठ के सब कर ली थी। जैसा कि क्या है कि पूरे बर्तन तो मैं रात में ही मांज देती हूँ। कहते हैं ना कि जूठे बर्तन किचन के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो जो रात के खाने पीने के बर्तन थे वो मैं पहले साफ़ कर चुकी थी। पर सुबह टाइम के थोड़े मोड़े जो रात में देवर है ना, वो थोड़ा मोड़ा रात में चाय बनाते हैं, पीते हैं, तो उनके निकलते हैं थोड़े से। और रात में जैसे कोई पानी यानी उठ के पिया तो उसके बर्तन रहते हैं, तो वो सब मैं यहाँ पे साफ़ करके बर्तन जमा रही थी। पूजा मैं पहले कर चुकी थी, उसके बाद मैं ये सब किचन का काम कर रही थी। किचन का काम करने के बाद है तो और भी दूसरा काम मुझे करना था, और ना मैं यहाँ पे ना चाय भी चढ़ाते जा रही थी, चाय भी बनाना था मुझको, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो इस वजह से मैं चाय का भी कर रही थी। यहाँ पर पापा ने मुझसे चाय चाय मांगी थी, तो मैंने पापा को चाय दी, तो पापा की चाय पी चुके थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास ना मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने पूछी थी, मैंने कहा मम्मी क्या करना है, क्या कैसा और है, तो कहाँ है दीदी, क्या कैसा क्या हुआ, तो बोले अभी लेटी हुई हैं और तो घर पर है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और तो मैंने पूछा कि देवू क्या कर रहा है, शिव क्या कर रहा है, तो बोले दोनों जन खेल रहे हैं, एक है तो यहाँ पे दोनों, एक लेटा हुआ है, एक खेल रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैं आ जाऊँ, तो मम्मी बोली कि एक काम करो तुम अब आज मत आओ, आज मैं रात रुक जाती हूँ यहीं पे, और फिर कल है तो कल पे जब मैं आ जाऊँगी वहाँ पे तो फिर तुम आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी ना वहीं पर आज आज तो मम्मी वहीं रुकी हुई हैं। अब मैं एक जन को घर में भी रहने को चाहिए, और तो इस वजह से आज मम्मी वहाँ रुकी हैं, मैं नहीं जा पाई हूँ। और पापा तो देखने चले गए हैं, मैं भी आज घर पर हूँ, घर का ही कर लूँ। फिर ना होगा तो फिर मैं कल निकल जाऊँगी, तो फिर देखूँगी क्या कैसा है। और ना होगा तो फिर मैं भी देखती हूँ, जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। हाँ, मम्मी रुकी हैं रात, अब रात तो रुक ही जाएँगे। अच्छा वो कपड़े वग़ैरह कुछ नहीं लेके गई हुई थी, तो ऐसा तो वहीं पे हो जाएगा। और पापा भी गए हुए थे, तो मैंने सोचा था कि पापा के हाथ भिजा दूँगी, फ़ोन आया था कि भिजा देना पापा के हाथ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भिजवा दूँगी। पर पापा निकल गए और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैं एकदम से कपड़े दे पाऊँ, क्योंकि मैं अंदर खाने में लग गई थी। इस वज़ह से मैं नहीं भेजा पाई थी, पर कोई बात नहीं, रखती हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मुझसे पापा ने एक गिलास पानी मांगा तो पानी दे रही थी। अच्छा मैं आप लोगों को
और भी बताती रहूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि भगवान आरती दी को बहुत जल्दी ठीक कर दीजिए, क्योंकि अ, उनको काफ़ी तकलीफ़ है ना। बस भगवान से इतना ही प्रार्थना है, बस वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस ठीक है, तो फिर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आप और हम मिलते हैं कल की वीडियो में। यहाँ पे मैं कुछ बना रही थी। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।